पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन या फिर अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दोनों सेम होता है। दोनों क्या होता है? सेम। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म? देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है जो x1, जिसपे एक पॉइंट x1, y1 है और इससे r डिस्टेंस ऊपर का अगर हम तुमसे कोऑर्डिनेट पूछें तो कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा दे दिए तुमको, थीटा दे दिए और एक पॉइंट x1, y1 दे दिए, तो अगर हम तुमसे यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो क्या होगा? तुम्हें पता है? r वेरी कर रहा है ना, तो r जितना बड़ा होगा उतना लाइन ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये समझना बहुत जरूरी है कि r जितना बड़ा होगा, इसीलिए नाम पड़ा पैरामेट्रिक। r का वैल्यू अगर बड़ा हुआ और ऊपर जाएगा, r का वैल्यू निगेटिव हो गया, इस पॉइंट से नीचे चला जाएगा। r क्या है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, अभी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ना। तो जरा आप बताओ, क्या हम इस x1 y1 को यहाँ लिख सकते हैं? x1 y1। अब जरा बताओ, यहाँ का देखो रटवा रहे तुमको, फिर बताएंगे कैसे, क्योंकि एक्चुअली रटना ही जरूरी है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में वो डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। तो कैसे आता है वो बताएंगे। देखो, इस कोऑर्डिनेट को अगर लिखना है तुमको, चलो रटो मत, समझ के ही लिख लो, समझ के ही लिख लो। एक बात बताओ कि यहाँ अगर x1, y1 है और ये डिस्टेंस r है, तो अगर एक ट्रेंगल बनाए हम और इस इंटरसेप्ट को पूछे कि ये कितना होगा और ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो एंगल थीटा ही होगा। बोलो। तो अगर हम केवल अगर मान लो कि ये हमारा a दिया गया था, पॉइंट a, और ये मान लो b है, ये मान लो c है, तो हम AB का लेंथ केवल पूछें तो क्या AB का लेंथ r cos थीटा होगा? क्योंकि इसका कंपोनेंट इस पे तोड़ेंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा CB, उसका लेंथ आप r साइन थीटा बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं तो आपको हम बोलेंगे कि भैया आप साइन थीटा बराबर लिख लो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका CB और हाइपोटेनस आपका r, तो CB का वैल्यू r साइन थीटा होगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि CB r साइन थीटा है। उसी तरह हम बोलेंगे कि आप cos थीटा बराबर लिख लो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस आपका हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया आपका r, तो AB का वैल्यू हो गया आपका r cos थीटा। समझ गए? अब जरा बताओ कि यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट तो कभी भी ओरिजिन से न दिया जाता है, कोऑर्डिनेट तो कभी ओरिजिन से न दिया जाता है भाई। तो ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, अगर ये बात पता करना हो तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारा x1 पे है और अभी अभी हमारा ये डिस्टेंस आया हुआ है r cos थीटा, तो इसका मतलब इस पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x1 प्लस r cos थीटा होगा। बोलो। क्योंकि ओरिजिन से पहले x1 चलेंगे और फिर इतना डिस्टेंस हमको पता ही है, तो ओरिजिन से यहाँ तक चलना है तो x1 प्लस r cos थीटा। उसी तरह से ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमको y1 पता है, तो यहाँ से यहाँ भी y1 ही होगा, और यहाँ से यहाँ अगर पहुँच गए तो ओरिजिन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब y1 प्लस r साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे? समझे? इसका मतलब C का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आया है? x1 प्लस r cos थीटा, और C का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आया है? y1 प्लस r साइन थीटा। तो अगर हम तुमसे पूछें
कि r का वैल्यू पहले इक्वेशन से कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर x माइनस x1 अब बाई कॉस थीटा होगा, r का ही वैल्यू होगा। हम बोले दूसरे इक्वेशन से r का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r होगा। तो हम बोले कि दोनों जब r ही है तो क्या आप इसको x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा अब बराबर y माइनस y1 बाई कितना साइन थीटा और बराबर r लिख सकते हो, बोलो। तो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका क्या यूज है, मतलब इक्वेशन तो हम लिख देंगे, हमको लाइन का स्लोप ही ना थीटा है, ये थीटा दूसरा नहीं है, ये स्लोप वाला ही थीटा है, समझ पा रहे हो, लाइन वाला ही स्लोप है भाई। तो लाइन वाला ही अगर स्लोप है तो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r क्या है, बहुत मजेदार चीज है, r के बारे में लिख लेना नोट करके। r इज अलजेब्राइक डिस्टेंस, क्यों अलजेब्राइक डिस्टेंस इसको नाम पड़ा, क्यों, क्योंकि r निगेटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है, अरे डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है, बोलो ना भाई, नहीं होता है ना। लेकिन अलजेब्राइक डिस्टेंस है ये वर्ड, अलजेब्राइक डिस्टेंस का मतलब ऊपर की ओर जाना है तो प्लस लीजिए, नीचे की तरफ जाना है तो क्या लीजिए, माइनस लीजिए। मतलब वो डिस्टेंस r जो है वो माइनस वाइज प्लस वाइज दोनों लिया जाएगा। अगर किसी फिक्स पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर का कोऑर्डिनेट चाहिए और उस लाइन का स्लोप एंगल पता है आपको, तो आप साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट निकलना है और ये वाला कोऑर्डिनेट अगर पता है x1 y1, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। देखो मतलब इतना मजेदार इस पे क्वेश्चन बनता है ना अलजेब्राइक फॉर्म पे कि तुम पैरामेट्रिक वाला कि तुम सोच सकते हो। देखना क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, इसको पहले प्रिंट कर लो फिर देखोगे। प्रिंट कर लिए, यहाँ थीटा तो समझ लेना कि स्लोप एंगल वाला ही थीटा है, इसको मिटा सकते हैं भाई, बोलो। देखो इसका यूज क्या है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुमको दे दें, मतलब 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, क्या इसे 1,1 सेटिस्फाइड करेगा, बोलो। क्या इसे 1,1 सेटिस्फाइड करेगा? अरे भाई 1,1 सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं? 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7 में से 7 गया 0, करेगा। तो हम बोले कि फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinate of 5 unit distance लिख लेना, 5 unit distance above the line 3x plus 4y minus 7 is equal to 0 from 1,1.
फ्रॉम 1,1। मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले अगर अबव वर्ड यूज किया है तो आर क्या लोगे, प्लस की माइनस? प्लस लोगे ना? तो जरा आप निकाल के बताओ पहले, आप निकाल के बताओ तब हम बताएंगे। आप निकाल के पहले बताओ, फिर हम देखते हैं, फिर बताते हैं। थोड़ा सा तुम लोग को समझने में दिक्कत होगा। अगर हम पूछेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या है, बता पाओगे? मतलब स्लोप कितना है, मतलब टेन थीटा क्या है, बता पाओगे? कितना होगा? कित हाँ, ये बढ़िया है। एक्चुअली हम वो कॉन्सेप्ट अभी बता ही नहीं थे। क्या होता है स्लोप, याद रखना। स्लोप होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई और इनटू में माइनस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई इनटू माइनस। तो यहाँ से स्लोप अगर हम पूछें m, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 4, एक माइनस हम लगाएंगे, तो इसका स्लोप जो है वो -3/4 है। लेकिन अगर आप ये फार्मूला नहीं भी जानते तो भी तुम स्लोप निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी तो आपको पढ़ा दिए है ना कि y बराबर mx प्लस c में m जो होता है वो स्लोप होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसमें कन्वर्ट कर लो, y को अकेला करो, तो 4y बराबर -3x और +7 लिख ही सकते हैं ना। इधर भेज दिए, बराबर को उधर भेज दिए। अब 4 को भी भेजेंगे तो y बराबर -3/4 इंटू एक्स और +7/4। अब इस क्वांटिटी को तो हम m बोलेंगे ही। तो स्लोप हमारा आ चुका है कितना, -3/4, मतलब टेन थीटा आ चुका है हमारा कितना, -3/4। स्लोप नेगेटिव है, मतलब किस क्वाड्रेंट का एंगल है? स्लोप नेगेटिव है मतलब किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड वाले का, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल का ही, क्योंकि हमको पता है थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही जाता है। इसका मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव आता तो 0 से 90 डिग्री वाला झुकाव होता है, ये वाला। अब ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है और स्लोप एंगल 0 से 180 डिग्री होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ना होगा। तो अब जो है ये बात समझना कि जो तुम फार्मूला जो लिखने वाले हो उसमें साइन थीटा कोस थीटा यूज होता है, पता है ना? पता है ना? तो साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा, ये सोचना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? साइन वाला पॉजिटिव होगा और कॉस वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो थीटा हो गया 90 डिग्री और 180 डिग्री का बीच का सेकेंड क्वाड्रेंट का, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। माइनस को भूल जाओ, ये परपेंडिकुलर बाई बेस समझो, माइनस को भूल जाओ। हाइपोटेनस आ जाएगा कितना, 3² प्लस 4² का अंडर रूट, तो 5 आएगा। सही है? तो ये अगर सही है तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये स्लोप आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना। और हाइपोटेनस तो हम निकाल ही लिए, हाइपोटेनस हम निकाल ही लिए, अंडर रूट 3² प्लस 4² यानी कि 5। तो यदि हम लिखेंगे हियर टेन थीटा इज नेगेटिव, दिस इम्प्लाई थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट
दिस इम्प्लाई साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा बी निगेटिव। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यानी कि 3/5, और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा निगेटिव, तो -4/5। क्लियर है? तो अब जो है हमको फिगर जो बनाना था उसमें हम रफ भी बनाएंगे। तो हमको पता है कि ये लाइन जो है 1,1 है और इससे 5 डिस्टेंस ऊपर का कोऑर्डिनेट चाहिए अगर हमको, तो डायरेक्ट फार्मूला भी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस r sin थीटा। इसका मतलब कि x1 का वैल्यू 1 प्लस r का वैल्यू 5 और cos थीटा का वैल्यू -4/5। ये कॉमा दे देंगे, x कोऑर्डिनेट है ये, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 मतलब 1 प्लस r का मतलब 5 और साइन थीटा का मतलब 3/5। तो ये 5 कटेगा, तो कितना आ गया कोऑर्डिनेट जी, 1 - 4, 1 + 3, मतलब -3, 4। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? अब इसका एक्चुअल फिगर भी बना के देखें। ये आपका x एक्सिस y एक्सिस से स्लोप नेगेटिव है। दूसरी चीज, फटाक से लाइन बनाने का तरीका बताएं। फटाक से देखो, x को 0 कर दो, चाहे हाँ x को 0 करो, तो x बराबर 0 करोगे तो y क्या आएगा, 7/4। तो ये किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे ना। तो y एक्सिस पे को पॉइंट दे दो, यहाँ दे दिए, ये 0,7/4 हो गया। और तुरंत अब y को 0 करो तो x कितना आएगा, 7/3। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी x एक्सिस पॉजिटिव। तो समझ गया ना बात को? एक्चुअली 7/3 कुछ ज़्यादा ना होगा जी, 7/4 से, तो इसीलिए 7/3 को थोड़ा दूर किए, इसको थोड़ा कम दूर किए, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो जो पॉइंट तुम्हारा 1,1 था, 1,1 था, मान लो यहाँ पे था 1,1, उससे अब जो पॉइंट आएगा वो उधर आना चाहिए कि इधर आना चाहिए, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए कि फोर्थ में जाना चाहिए, डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि किस में, बोलो? उधर जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट आया है, देखो जरा गौर से, -3,4 आया है। तो -3 मतलब -1 -2 -3, 4 मतलब ऊपर आया है कि नहीं आया, बोलो? तो कभी कभी क्या करता है ना कि फिगर बना देगा और कहेगा इस पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर का कोऑर्डिनेट बताओ, 5 यूनिट ऊपर का डिस्टेंस बताओ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है कि जहाँ से हमको पूछ रहा है उसमें हमको r cos थीटा और r sin थीटा जोड़ देना है। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि cos थीटा और sin थीटा में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो वो डिसाइड करा देगा तुम्हारा tan थीटा। कैसे? तो tan थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो sin थीटा और cos थीटा दोनों पॉजिटिव होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ी जाने वाला है, क्योंकि स्लोप एंगल है ना। tan थीटा दो जगह पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फर्स्ट में। तो थर्ड में नहीं ना जाएगा, क्योंकि थीटा का एंगल 0 से 180 डिग्री है, केवल रेंज ही है 0 से 180। तो थर्ड में कैसे जाएगा, 180 डिग्री पार कैसे करेगा? तो अगर tan थीटा पॉजिटिव आया तो साइन cos दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर नेगेटिव आ गया तो निश्चित रूप से साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा और cos थीटा नेगेटिव, क्योंकि आप होगे किस में,
सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? चलो बढ़िया है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है चीज़ें कि दिक्कत हो रहा है? कोशिश करो धीरे 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 धीरे, ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन बनाओगे तब चीज़ें समझोगे, बता दे रहे हैं। नहीं तो नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना? तो ये सब चीज़ नहीं करना है, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। चलो थैंक यू, गुड नाइट। क्या आर डी शर्मा का क्या बोल रहे हो?